नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक बाथरूम के ऊपर की छत से पानी नहीं बल्कि कांच की ठंडी ठंडी शराब की बोतलें गिरने लगे। क्या ये मुमकिन है? बिहार में ये हकीकत बन चुका है। बिहार में शराबबंदी लागू है, ये तो हम सब जानते हैं। पुलिस मुस्तैद है, चेक पोस्ट लगे हैं, फिर भी तस्करों का दिमाग ऐसा चल रहा है कि नासा के वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाए। कभी तरबूज के अंदर नशा तो कभी सरकारी फाइल के अंदर जान। आखिर तस्करों ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए कौन कौन से अजीबोगरीब तरीके अपनाए हैं? कहां से ये डिग्रियां ली हैं? क्या पुलिस इन स्मार्ट तस्करों से 2 कदम आगे निकल पाएगी? आज की इस रिपोर्ट में हम बिहार के उन जुगाड़ू तस्करों की पोल खोलेंगे जिनके चालाकी देख आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वाला किस्सा तो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं उस फल की जिसे हम गर्मी में प्यास बुझाने के लिए खाते हैं, यानी कि तरबूज। सोनपुर रेलवे स्टेशन पर जब बरौनी एक्सप्रेस रुकी तो पुलिस की नजर लावारिस रखे कुछ तरबूजों पर पड़ी। देखने में तो वो बिल्कुल ताजे और आम तरबूज लग रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें उठाकर देखा तो उनका वजन कुछ ज्यादा ही लगा। जैसे ही एक तरबूज को बीच से काटा गया, पुलिस वाले दंग रह गए। तस्करों ने बड़ी सफाई से तरबूज के अंदर का सारा हिस्सा निकाल दिया था और उसके अंदर शराब की बोतलें फिट कर दी थी। ऊपर से उसे वापस ऐसे चिपकाया गया कि किसी को कानों कान खबर ना हो, किसी को भनक तक ना लगे। इसे कहते हैं फ्रूट स्मगलिंग। लेकिन तस्करों की ये मेहनत धरी की धरी रह गई और उत्पाद विभाग ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। तस्करों की चालाकी सिर्फ तरबूज तक सीमित नहीं है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। एक सफेद रंग की एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए तेजी से चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस ने सोचा कि शायद कोई गंभीर मरीज होगा, लेकिन जब शक के आधार पर दरवाजा खोला गया तो अंदर स्ट्रेचर पर मरीज नहीं बल्कि शराब की पेटियां सोई हुई थी। यही नहीं, दूध के बड़े बड़े टैंकरों के अंदर एक गुप्त केबिन बनाकर हजारों लीटर शराब की सप्लाई की जा रही थी। ऊपर से देखने पर शुद्ध दूध, लेकिन नीचे जहरीला नशा। तस्करों ने उन वाहनों को चुना जिन्हें पुलिस अक्सर इमरजेंसी मानकर छोड़ देती है। क्या इन पवित्र पेशों की आड़ में चल रहा ये धंधा कभी पूरी तरह से रुक पाएगा? तस्कर सिर्फ फल सब्जियों तक सीमित नहीं है, अब वो व्हाइट कॉलर यानी पढ़ा लिखा दिखने का ढोंग भी कर रहे हैं। हाल ही में एक तस्कर पकड़ा गया जो हाथ में एक बड़ी सी एग्जीक्यूटिव फाइल लेकर चल रहा था। बाहर से देखने पर लग रहा था कि कोई बड़ा अधिकारी या वकील जरूरी कागजात लेके जा रहा है, लेकिन जब शक के आधार पर फाइल को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर पेपर नहीं बल्कि शराब की महंगी बोतलें थी। फाइल के बीच के हिस्से को काटकर खास तरीके से कैविटी बनाई गई थी ताकि बोतलें हिले नहीं और बाहर से पता भी ना चले। सोचिए, नशा बेचने के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस जुगाड़ की जिसे देखकर इंजीनियर भी अपना सिर पकड़ ले। तस्करों ने खाना पकाने वाली रसोई गैस सिलेंडर को ही शराब का गोदाम बना दिया। सिलेंडर के नीचे के हिस्से को बड़ी बारीकी से काटकर उसमें एक ढक्कन लगा दिया गया। अंदर गैस की जगह शराब की बोतलें ठूस दी गई और ऊपर से उसे फिर से वेल्डिंग करके पेंट कर दिया गया। जब ये सिलेंडर ट्रक्स में भरकर जा रहे थे तो किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन उत्पाद विभाग के खोजी कुत्तों ने अपनी नाक से इस लोहे के अंदर छिपे नशे को सूंघ लिया। सोचिए, एक सिलेंडर में 10 से 12 बोतलें छिपाकर ये तस्कर लाखों की कमाई कर रहे थे। ये सिलेंडर वाला सिंडिकेट अब पुलिस के रडार पर है। अब आते हैं उस किस्से पर जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15,274 रक्सौल की तरफ जा रही थी। यात्री अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक कोच S4 और S5 के बीच बाथरूम के पास से कुछ गिरने की आवाज आई। यात्री चौंक गए जब उन्होंने देखा कि कोच के सीलिंग पैनल यानी छत से एक एक करके शराब की बोतलें नीचे गिर रही थी। करीब 20 से ज्यादा बोतलें छत से टपक पड़ी। असल में तस्करों ने ट्रेन की छत के ऊपर पैनल खोलकर बोतलों को छुपाया था, लेकिन ट्रेन के हिचकोले खाने की वजह से पैनल ढीला हो गया और तस्करों का सारा माल सबके सामने आ गया। यात्री भी परेशान कि ट्रेन है या कोई चलता फिरता मैं खाना। इस घटना ने रेलवे पुलिस के होश उड़ा दिए। बड़े ट्रकों ट्रेनों के अलावा गलियों में शराब पहुंचाने के लिए भी गजब के तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस साइकिल पर आप दूध या अखबार देखते हैं उसकी लोहे की पाइप के अंदर भी शराब हो सकती है? तस्करों ने साइकिल की फ्रेम को काटकर उसे खोखला कर दिया और उसमें पतली पतली शराब की थैलियां भर दी। यहां तक कि ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बनकर जूतों की डिब्बों और पिज्जा बॉक्स में भी शराब की डिलीवरी की जा रही है। पुलिस को लगता है कि कोई अपना सामान मंगवा रहा है, लेकिन असल में वो होम डिलीवरी वाला नशा होता है। तस्करों ने टेक्नोलॉजी और सामान्य जीवन की चीजों को भी अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। इन घटनाओं के बाद बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग ने अपनी रणनीति ही बदल दी।
अब सिर्फ बैग और बोरों की तलाशी नहीं हो रही, बल्कि पुलिस अब डस्टबिन, छत के पैनल और यहां तक कि खाने पीने के सामान की भी बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तस्कर चाहे जितने भी नए तरीके अपना लें, कानून के हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे। विशेष डॉग स्क्वाड और स्कैनर्स की मदद ली जा रही है, लेकिन सवाल वही है, जब तक डिमांड रहेगी क्या ये तस्करी पूरी तरह रुकेगी? तस्करों का ये क्रिएटिव दिमाग कानून के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज बिहार पुलिस हाईटेक ड्रोन, नाइट विजन कैमरे और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल कर रही है। गंगा के दियारा इलाकों में तो घोड़ों पर सवार होकर पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन तस्कर भी कम नहीं है। वो अब व्हाट्सएप कॉल और कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तरबूज मतलब बियर, फाइल मतलब विस्की, ऐसे कोर्स ने पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी है। ये चूहे बिल्ली का खेल बिहार की सड़कों और पटरियों पर रोज खेला जा रहा है। सरकार सख्त है, लेकिन तस्करों का क्रिएटिव माइंड हर बार एक नई चुनौती खड़ी कर देता है। क्या जनता की जागरूकता के बिना इस नशाखोरी पर लगाम लगाना मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, तस्करों के इन धमाकेदार तरीकों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी को और सख्त करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अजीबोगरीब किस्सा सुना है? बिहार की ऐसी ही हर अपडेट और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तरबूज खरीदते वक्त ध्यान रखिएगा कहीं उसमें कुछ और ना निकल जाए। जय बिहार, जय हिंद।